नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स का एक 5 नंबर वाला आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों मैंने पिछले साल जो क्वेश्चन 5 नंबर में मैंने गेस किया था वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा था और इस बार मैं जो क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ ना एकदम 100% इस बार के बोर्ड परीक्षा में ये 5 नंबर का आपसे पूछेगा। जो भी मतलब कि जितना नंबर का दीर्घ उत्तरीय में आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको अच्छे से आपको याद करना है। इसको दोस्तों मैंने कॉपी में अच्छे तरीके से मैंने लिखा था, फिर इसको टाइपिंग करके कंप्यूटर में मैं आपको इसको सजा कर बता रहा हूँ और एकदम ऐसा ही लिखना कॉपी में। ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ भेज दिया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। देखिए सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन दोस्तों है कि ओम का नियम क्या है, सत्यापन करें। क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में आएगा कि ओम का नियम क्या है, सत्यापन करें। तो ओम का नियम का परिभाषा लिखना है, उसका फिगर बनाना है और उसको सत्यापन करना है। सबसे पहले दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर ले लो। जो भी विद्यार्थी नया है जिनको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप लोग बस इस नंबर पर अपना नाम लिखकर भेज देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। अपना नाम लिखकर भेज देना। जैसे ही आप लोग अपना नाम लिखकर भेजोगे ना तो मैं आपको इधर से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा। उस लिंक पर उंगली से क्लिक कर देना और ग्रुप ज्वाइन कर लेना और आपको क्लास का टाइम टेबल में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको फाइनली ये बता देते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले ना हेडलाइन आपको देकर लिखना है, मतलब कि एक आपको हेडलाइन दे देना है। किसके बारे में लिखना है? ओम का नियम। क्योंकि ओम का नियम क्या है इसको पहले लिखना है, फिर हम लोग सत्यापन करेंगे। तो ओम का नियम हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ओम का नियम का परिभाषा दोस्तों इतना होता है जो कि आपको अच्छे तरीके से 1-2 बार प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। तो ओम का नियम का परिभाषा हुआ कि ओम का नियम कहता है कि अचर ताप पर, ओम का नियम कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ उसके बाद से फिर दोस्तों वहाँ से आगे छोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ से लिखिएगा यदि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या हो, आई हो, तथा चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर हो वो भी हो तो एक कलम से यहाँ पर लिख लेना भी समानुपाती, क्या लिख लेना? भी समानुपाती क्या? तो आई लिख लेना। भी समानुपाती दोस्तों आई लिख लेना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समानुपाती का मैं चिन्ह नहीं लगा पाया इसलिए मैंने छोड़ दिया, जो कि कलम से लिख देता हूँ, आपको लिखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भी समानुपाती आई लिख लेना। अगर दोस्तों आपको बीच में समानुपाती का अगर चिन्ह हटाना है तो उसके जगह पर आपको एक कांस्टेंट मान लाना होगा। तो v बराबर आई इंटू आर बन जाएगा। अब समानुपाती की जगह पर हमने क्या ला दिया? आर ला दिया। तो आर पता है क्या होता है? आर एक कांस्टेंट मान होता है। तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर कमा देख लिख लेना, जहाँ आर एक क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है। आप ऐसे लिख देना नियतांक है। ये आप लोग कॉलम से लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको इतना ही लिखना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो ये लिख देने के बाद ना, ये लिखने के बाद आपको नीचे ये फिगर बनाना है। पहले ये वाला लिखना है, उसके बाद से ये वाला आपको लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिख लेना है जहाँ आर एक नियतांक है, तभी ना पता चलेगा आर क्या है। तो ये कांस्टेंट मान है आपका, जो कि समानुपाती का चिन्ह हटाने पर वो आया है। तो उसके बाद से आपका भी बराबर आई इंटू आर हो जाएगा। उसके बाद से ये सुंदर सा फिगर बनेगा। ये फिगर बनाने के बाद ना दोस्तों बाहर में दोस्तों सब दे दिया गया कि इस फिगर के अंदर क्या क्या है। जैसे कि दोस्तों ये जो आपका गोल के अंदर ए है वो किसका, वो क्या है? तो अमीटर है, तो आपको अमीटर लिख लेना है। और ये क्या है? भी, तो वोल्ट मीटर है जिसको विभवांतर बोला जाता है। विभवांतर का ऐसा विभवांतर, ठीक है ना, यानी कि विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, तो वही विभवांतर यानी कि वोल्ट मीटर है। वैसे ही दोस्तों आरएच को परिवर्तनशील प्रतिरोध बोलते हैं, प्लग की है जिसको दाब कुंजी बोलते हैं, बैटरी है, सबका चिन्ह यहाँ पर दोस्तों दे दिया गया है। तो फिगर आराम से बनाना, आराम से बगल में दोस्तों ये लिख लेना। कब? तो ये लिखने के बाद आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है। और ये फिगर बनाने के बाद दोस्तों इसको लिख लीजिएगा। ये फिगर बनाने के बाद आपको अगला वाला पेज में जो लिखना है वो ये लिखना है, यही आपको लिखना है। और आप आराम से इसे लिख भी सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। बहुत इजी है, एकदम छाट छूट कर बढ़िया तरीके से मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अच्छे से लिख लीजिएगा,
याद भी हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा फिगर बनाकर ही लिखा, तभी उसके अंदर का यहाँ पर चीज लिखा गया है। हमने लिखा जब दाब कुंजी दबाकर बैटरी से, तो दाब कुंजी दबाकर मतलब कि हम इसके ऊपर अभी क्या बनाएगा, फिगर बनेगा। तो आपका क्या दाब कुंजी है, इसको दबाकर बैटरी से धारा प्रवाहित किया जाता है, मतलब कि ये फिगर इसके और उसके बीच में होना चाहिए, तभी तो फिगर इसके ऊपर रहेगा, तभी तो उसके नीचे ये लिखेंगे हम। तो यहाँ पर आप लोग को क्या लिखना है, जब दाब कुंजी दबाकर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो अमीटर से धारा का मान I तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान भी ज्ञात किया जाता है। अलग अलग स्थितियों में अमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगुना होने पर धारा का मान भी दुगुना हो जाता है, जबकि विभवांतर का मान आधा करने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का सीधा समानुपाती होता है। तो बहुत इजी तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, लिख लेना, पक्का याद हो जाएगा। ये हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद से दोस्तों आपको थोड़ा सा 2 लाइन छोड़कर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है ये वाला लिखना है। अब विभवांतर भी को x अक्ष पर तथा धारा को y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है, जो ओम के नियम को जो यहाँ पर लिख दीजिएगा ओम, यहाँ पर उन है ना, उन छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा ओम, यानी कि ऐसे लिख दीजिएगा जो ओम के नियम को साबित करती है। तो देखिए धारा को हमने y अक्ष पर ले लिया और विभवांतर को हमने x अक्ष पर ले लिया, ठीक है ना, और एक ग्राफ हमने खींच दिया। और ये ग्राफ आप लोग लास्ट में बना देना नीचे, बस आपका ये 5 नंबर का होगा, 5 नंबर मिलेगा, 7 नंबर का होगा या फिर 6 नंबर का होगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ये कभी भी दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा 2 नंबर का तो केवल ऊपर वाला परिभाषा लिख देना, तब भी चल जाएगा, और फिगर बना दोगे तब भी चल जाएगा, मतलब कि दोनों में से कोई बना देना एक, ठीक है ना। तो ये आपका 5 नंबर का है, समझ लो, लॉन्ग आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लेना। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, कमेंट करके बताइए आप लोग कि कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस क्वेश्चन को अभी और इसी वक्त लिखने की कोशिश करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, जाइए देख लीजिए, सच में मैं डाल दिया हूँ। और जो लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन करो जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी दिया था ना, शुरू में मैंने मोबाइल नंबर दिया था, उस मोबाइल नंबर का नोट कर लेना, अपना नाम लिख कर भेज देना, आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको ओम का नियम का PDF मिल जाएगा। अच्छे से लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। और शाम को सारा लोग क्लास करना, 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा शाम को, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। फिर जो अगला क्लास होगा उसमें आपको चैप्टर नंबर 15 का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे आपको, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों आपको 15 चैप्टर पहले कंप्लीट कराना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है ना।